बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति चर्चा में सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, संसार की हालत को देखकर, ऐ मनुष्य अब क्यों सो रहा है? ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। उठ और भगवान के नाम का सुमरण कर ले, भगवान को याद कर ले। आयु रूपी जो रात्रि व्यतीत हो चुकी है और अब सवेरा होने को है, अर्थात अंत समय निकट आने को है, और तू है कि अब भी प्रमाद की निद्रा में सो रहा है। अब तक जो समय व्यतीत हो गया सो हो गया, लेकिन अब समय बचा ही कितना है जो और आलस्य करें। पूर्वले पुण्य कर्मों से, पहले के हमारे किए हुए कर्मों से ये मनुष्य देह प्राप्त हुई थी, परंतु भूल में पढ़कर, अज्ञान में पढ़कर तथा परमात्मा के भजन सुमरण से बेमुख होकर इसे फिर से बेकार में गंवा रहा है। थोड़ा विचार कर अपने दिल में प्रेमी, कि मनुष्य शरीर क्या बार बार मिलता रहेगा? ये बार बार नहीं मिलता। इसमें भजन सुमरण का कार्य करके अपना काम बना ले। बहुत सारे उदाहरण दे देकर संत महापुरुष समझाते हैं। रामचंद्र जी महाराज जी की, भगवान जी की रामायण भरी पड़ी है, बहुत बार हम पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। संसार में संत महात्मा, संत महापुरुष भी ही ऐसे हैं जो उसी रामायण को अपने शब्दों में जब हमें समझाते हैं तो समझ में तो आता है, लेकिन फिर भी हम लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए बार बार हमें संत महापुरुष अलग अलग मिसालें देकर फरमाते हैं क्या, कि जिस प्रकार हाथों से देखते ही देखते कपूर उड़ जाता है तो फिर वापस नहीं आता। केले के वृक्ष में फूल तथा फल एक ही बार लगता है, उसमें बार बार फल नहीं लगता। और कांच का एक बार बर्तन कोई टूट कर फूट कर यदि टुकड़े टुकड़े हो जाए तो फिर वो साबित नहीं हो सकता। सिप्पी होती है, हमने देखी है, सुनी है। यदि हाथों से छिटक कर समुद्र में जाकर गिर जाए, क्या फिर समुद्र से उसको ढूंढा जा सकता है? जिस कागज़ पर एक बार कोई लेख लिख दे, कविता लिख दे, तो उस पर क्या दूसरा लेख या और कुछ दोबारा लिखा जा सकता है? नहीं। और मोती में यदि छेद करते वक्त मोती टूट जाए तो फिर वो किसी भी यत्न करने पर मोती जुड़ सकता है। उसी प्रकार, और किसी भी मार्बल में, पत्थर में यदि दरार पड़ जाए तो उसको कितना मिला लो, कितने यत्न कर लो, कितने ही साधन आज बने हुए हैं वो लगा लो, लेकिन वो दरार जो है मिटती नहीं। इसी प्रकार ही मनुष्य शरीर को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये भी एक बार विनश जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी एक बार ये चला गया फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए संत समझाते हैं, हे भाई, यदि तू अक्षय पद, अमर पद प्राप्त करना चाहता है
और मनुष्य जन्म को सफल करना चाहता है, सकारत करना चाहता है, लेखे में लगाना चाहता है, तो परमात्मा के नाम से लिव लगा ले, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करके जीवन की बाजी जीत ले और इस दुर्लभ अवसर को मात्र अन्य सांसारिक कार्यों जैसे धन पदार्थ इकट्ठा करना, शारीरिक सुख सुविधाओं के सामान जुटाना तथा इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में नष्ट करके जीवन की बाजी हार जाए और फिर से दोबारा 84 का भोग हमें मिल जाए, 84 का चक्कर हम खरीद लें। महापुरुष तो अपने सदुपदेशों द्वारा जीव को बार बार सचेत करते हैं, वास्तविकता का बोध कराते हैं। परम संत कबीर साहब जी कथन करते हैं, यही तेरा अवसर यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार, बहु विधि कयो पुकार पुकार। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हमने तो अलग अलग तरह से बहुत बहुत बार पुकार पुकार के तुम्हें कहा गया है हमारी तरफ से, जिसमें तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जिस मनुष्य जन्म में भली भांति विचार करके इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लो। हमने तुम्हें पुकार पुकार कर आवाज़ें दे देकर समझा दिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जीवन की बाजी जीत कर जाओ अथवा हार कर जाओ, सफल करके जाओ, विफल करके जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। मतलब यह है कि मनुष्य जन्म का जो दुर्लभ अवसर है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जीव को मिला है, केवल भगवान का नाम लेने के लिए मिला हुआ। इसलिए इसमें वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कर लेने में बुद्धिमानी है। इसे केवल दूसरे कामों में ही नष्ट कर देना ठीक नहीं। यदि हाथ में आया हुआ ये स्वर्णिम अवसर, दुर्लभ अवसर यूं ही बेकार चला गया तो फिर बहुत समय तक जन्म मरण के दुखों का सामना करना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान अयोध्या वासियों के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए, सियावर रामचंद्र की जय। फरमाते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज, बड़े भागों से इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है भाई। सभी ग्रंथ शास्त्र इसकी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि ये उत्तम चोला, ये उत्तम मनुष्य शरीर रूपी चोला देवताओं को भी दुर्लभ है। ये साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार है, इसमें साधन ही साधन है। भगवान को जपने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये साधनों का घर है। इसमें बहुत से तरीके हैं जो संत महापुरुष बताते हैं हमें। ऐसा उत्तम और श्रेष्ठ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो अपना परलोक नहीं संवारता, वो समय के बीत जाने पर दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है तथा अपना दोष ना मानकर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी समय पर दोष लगाता है, कर्मों पर दोष लगाता है, कभी ईश्वर पर दोष लगाता है, भगवान ने मौका नहीं दिया, मेरे तो किस्मत में नहीं है,
भाग्य के साथ जोड़ देता है, कभी समय के साथ जोड़ दे, समय नहीं मिला, तथा ईश्वर की कृपा न होने की भी बातें करता है कि मुझ पर तो ईश्वर की कृपा ही नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। यदि संसार की ओर देखा जाए तो पता चलता है कि आम संसारी मनुष्य मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य से पूरी तरह अचेत है। ये दुर्लभ मानव काया उन्हें किस लिए प्राप्त हुई है, इस बात का उन्हें ज्ञान तक नहीं। वे तो बस यही समझते हैं कि शारीरिक इंद्रिय भोगों को भोगने के लिए वे संसार में आए, इसी के लिए ही वे धन इकट्ठा करते हैं, धन कमाते हैं और सारी दौड़ धूप करते हैं। विचार करने की बात है जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज फिर फरमाते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सट विष लेहि। ताहि कबहू भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहै परस मनि खोई। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों के प्रति फरमाते हैं, हे भाई, इस देव दुर्लभ शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग कदापि नहीं है। जो हम कर रहे हैं भगवान के नाम को छोड़कर, ये विषय भोग हैं। इस मनुष्य जन्म में ये हम करें, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, हम जो कर रहे हैं ना, ये संसार के भोग हैं, इसकी तो बात ही क्या करनी है। यदि इस शरीर के बदले में स्वर्ग के भोग भी हमें प्राप्त हो जाएं तो भी तुच्छ हैं, तुच्छ से तुच्छ हैं, क्योंकि वे भी थोड़े समय के लिए हैं और अंत में दुख देने वाले हैं। कितनी गंभीरता से समझा रहे हैं और कितने राज की बात बता रहे हैं। जिस स्वर्ग के लिए दुनिया मारी मारी फिरती है, उस स्वर्ग को भगवान श्री रामचंद्र जी तुच्छ बता रहे हैं कि वो स्वर्ग भी प्राप्त कर लें। इस मनुष्य जन्म के अंदर आकर ऐसे कर्म करके स्वर्गों की प्राप्ति हो जाए तो वो भी छिन जाने वाले हैं, थोड़े समय के लिए और दुख देने वाले हैं। जो लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करते विषय भोगों में मन लगा देते हैं, वे अज्ञानी मानो अमृत के बदले में विष लेते हैं और पारस मणि को त्याग कर बदले में जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते हैं, उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। महापुरुष जीवों को इस अज्ञान की नींद से जगाते और वास्तविकता का बोध कराते हैं। मनुष्य, तुझे ये देव दुर्लभ श्रेष्ठ मानव काया बड़े भागों से मिली है, पुण्य कर्मों से मिली है। इसका मूल्य और महत्व समझ, इसमें भजन भक्ति और ध्यान सुमरण करके परमात्मा की प्राप्ति कर ले। क्योंकि संत महापुरुष फरमाते हैं, एक बार ये मनुष्य जन्म चला गया हाथ से, फिर दोबारा नहीं आता। एक कवि, एक संत लिखते हैं, इस वक्त ही कुछ विचार कर ले, फिर बेला नहीं हाथ आवने दा। टूटा शीशा न कारीगर जोड़ सके, भजया मोती न फेर गंढावने दा। डिग्गा फल ना डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दुध ना फेर जमावने दा। सब संत पुकार कर दे साईं लोका, यही वेला है रब दे पावने दा। ये मनुष्य अपने मन में विचार करके देख कि क्या ऐसा अवसर फिर आएगा। ये मनुष्य योनि को छोड़कर जितनी भी योनियां हैं, क्या हमें लगता है कि कोई भी योनि हमारा इस मनुष्य जन्म की योनि का मुकाबला कर सकती है, बराबरी कर सकती है? प्रत्येक काम उपयुक्त अवसर पर कर लेने में बुद्धिमत्ता होती है। अगर हमें कुछ विशेष मनुष्य जन्म मिला हुआ है, श्रेष्ठ तन मिला हुआ है, तो ये श्रेष्ठ काम के लिए, ये परमात्म प्राप्ति का अवसर है, उपयुक्त अवसर है, ठीक अवसर है। अवसर बार बार नहीं आते। जिस प्रकार टूटे हुए शीशे को अच्छे से अच्छा कारीगर भी जोड़ सकता नहीं,
मोती टूट जाए तो उसमें भी जोड़ लग सकता नहीं। एक बार फल वृक्ष की डाली से गिर जाए उसे कोई डाली के साथ लगा सकता नहीं। दूध फट जाए तो उसे दही नहीं जमाया जा सकता, काम नहीं लिया जा सकता। उस प्रकार मनुष्य जन्म का मूल्य अवसर भी यदि एक बार हाथ से चला गया फिर प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए सभी संत महापुरुष पुकारते हैं, चेतावनी देते हैं, परमात्मा से मिलने का यही अवसर है, इसे व्यर्थ मत गमाओ, पूरा पूरा लाभ उठाओ। महापुरुष फरमाते हैं, देरी न कर तू ऐ बंदे, हर पल प्रभु का नाम धिया। पूंजी श्वासों की अनमोल, बिन बंदगी के ना तू रोल। हीरे जन्म से लाभ उठा, हर पल प्रभु का नाम धिया। देरी ना कर तू बंदे, हर पल प्रभु का नाम धिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु मा